नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, भारत देश में एक बार फिर से मंदिरों को लेकर बवाल छिड़ गया है और खासकर जो मंदिरों की संपत्ति है जो दान के रूप में आती है, अगर उसकी चर्चा करी जाए तो भाजपा के एक महामंत्री ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जो उज्जैन की आरती है उसमें दलाली करते हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता। और इतना ही नहीं साथियों, सोशल मीडिया पर एक हिंदू संत की वीडियो वायरल हो रही। उन्होंने कहा है कि जिस भी मंदिर में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाएं, उस मंदिर का लाइव टेलीकास्ट वहां से होना चाहिए ताकि देश के लोगों को पता चले कि माननीय प्रधानमंत्री जी मंदिरों में जाकर क्या करते हैं। और इसी कड़ी में साथियों, जो सबसे बड़ा तूल पकड़ा है वो खबर है केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब हो गया। ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि ये कहना है हिंदू संत शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर का, जिन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को भी लताड़ते हुए कहा है कि आप मीडिया वाले आप सवाल करते हैं तो आप जाइए तमाम नेताओं से, पुजारियों से और मंदिर के जो संरक्षक हैं उनसे सवाल कीजिए कि केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब कैसे हो गया। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे? ये नहीं हो सकता। साथियों, इस खबर को लेकर चारों तरफ तहलका मच गया, लेकिन हमने देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया के मुंह में इस खबर को लेकर दही जम गई और उन्होंने किसी भी तरह की चर्चा इस खबर को लेकर नहीं की गई। सबको अवगत करा दूं कि दिल्ली में बुराड़ी इलाका है और बुराड़ी इलाके में जो केदारनाथ मंदिर है उसके हुबहू एक बहुत बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है। लोगों का कहना है और जो लोग आयोजक करता है, कमेटी है, उनका ये कहना है कि जो लोग इतनी दूर दूर यात्रा पर जाते थे शिव के दर्शन करने के लिए, अब वो दर्शन दिल्ली में ही उन लोगों को मिल जाएंगे। और साथ ही उन्होंने तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं, लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि जिस तरह से केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब हुआ है, तो अब साथियों सवाल खड़ा ये होता है कि कहाँ गई वो सभी दिव्य शक्तियाँ जिनकी बात तथा कथित हिंदू लोग करते हैं और जो कहते हैं कि ईश्वर कण कण में विद्वान है, ईश्वर के बिना कोई भी पत्ता नहीं हिल सकता। तो क्या अब हम ये मान ले कि जो केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब हुआ है उसमें ईश्वर की मर्जी थी और उनकी मर्जी थी और उनकी मर्जी के ही तहत 228 किलो सोना गायब हो गया। तो साथियों, अब एक निवेदन और हम ईश्वर जी से कर लेते हैं। जब 228 किलो जो सोना गायब हुआ है, जिस तरह से शंकराचार्य जी बता रहे हैं, तो एक बार ईश्वर खुद आकर बता दे कि वो सोना किसने चुराया है। साथियों, हम ये भी जानते हैं कि इस पर आकर कोई भी टिप्पणी नहीं देगा, कोई भी चमत्कारिक शक्तियाँ नहीं है, चाहे आप कितनी ही मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कर ले। और खासकर जिन मूर्तियों में खुद मनुष्य प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, तो बताइए वो मूर्ति मनुष्य से बड़ी कैसे हो सकती है। मंदिर के प्रांगण से सोना गायब हो जाता है, मंदिर के प्रांगण से दान पेटियां गायब हो जाती है, मंदिरों के दरवाजे पर ताले लग जाते हैं। आखिर इन ईश्वरों में इतनी शक्ति है तो ये ताले क्यों, ये चोरी क्यों? और इतना ही नहीं साथियों, जिस तरह से आपने एक वीडियो और देखी होगी, मैंने महाराष्ट्र की एक जो घटना थी गणेश मंदिर की, जो कि सिलफटा नाम का मंदिर है जिसमें कि गणेश की पूजा होती है, उसका मैंने एक वीडियो बनाया था। मैंने उस वीडियो में साफ साफ बताया था कि वहां पर मंदिर के पुजारी समेत 3 लोगों ने एक युवती के साथ में सामूहिक रूप से बलात्कार किया। लेकिन विडंबना है कि गूंगे बहरे ईश्वरों की आंखों में जरा सी लाज नहीं है, उन्हें इतनी भी करुणा नहीं आई, उन्हें इतनी भी दया नहीं आई। जब वो महिला चीख रही थी, चिल्ला रही थी और जब उस महिला की हत्या करी जा रही थी, तो तब वो ईश्वर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर क्यों बैठे थे? तो साथियों, बहुत ही तार्किक सवाल होते हैं, लेकिन जो मंद बुद्धि लोग हैं, जिनकी आंखों पर आस्था का चश्मा चढ़ा हुआ है, जिनकी आंखों पर धर्म का चश्मा लगा हुआ है, वो कभी भी निष्पक्ष जाकर सवाल नहीं करते, कभी भी नहीं सोचते। और बाद में तो बहुत सारे लोग ये भी कहते नजर आते, अरे ये तो ईश्वर की मर्जी थी, ईश्वर की होनी थी, जो होना था होनी को कौन टाल सकता था। लेकिन मूर्खो, अगर यही घटना आपके घर की बहन बेटियों के साथ में हुई होती या आपके घर में चोरी हो गई होती, आपके घर से कुछ निकल गया होता, तो क्या तब भी आपकी इस तरह की स्टेटमेंट होती? तो साथ ही मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मैं ये भी चाहूंगी कि पूरे भारत के लोग अपने बच्चों को अंधविश्वास, पाखंडवाद से निकाल कर विज्ञान की तरफ लेकर जाए।